नमस्कार किसान साथियों, बागड़ी किसान न्यूज़ चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर। वर्तमान में सरसों का क्या भाव चल रहा है और भविष्य में सरसों का भाव क्या रहने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि सरकार ने सरसों की खरीद शुरू की थी, उसके अंदर क्या तुलाई हुई है, क्या रहा, क्या सरकार ने अपना जो टारगेट दिया था वो पूरा कर लिया, किस राज्य में कितनी सरसों तुली है, क्या क्या परेशानियां आ रही है किसान भाइयों को तोलने के तुलाई के अंदर। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात वर्तमान के भाव के बारे में आपको अवगत कराएंगे। सरसों की खेती करने वाले किसान भाइयों और व्यापारी वर्ग को इस समय बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इन एक दो हफ्तों में सरसों के भाव में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सरसों का भाव पिछले कुछ दिनों में तेजी से ऊपर चढ़ा था, जिसकी रफ्तार में अभी ब्रेक लग गए हैं। आजकल के अंदर सरसों का भाव कमजोर बना हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि सरसों की आवक 5 लाख बोरी के आंकड़े को भी नहीं छू सकी अभी तक। सबसे ज्यादा 4.5 से 3.5 कुंटल बोरियों की आवक हुई है। सामान्यतः इतनी कम आवक में भी बाजार मजबूती देखने को मिल रही है। कमजोर मांग के चलते कीमतों में ब्रेक लग गया है। साथ ही तेल और खड़ के भाव में भी ब्रेक लग गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि सरसों का तेल सोया और पाम तेल के मुकाबले 12-13 रुपए महंगा चल रहा है। यही वजह है कि रिटेलर और होलसेल ग्राहक के सस्ते विकल्पों की ओर मुड़ सकते हैं, जिससे सरसों तेल की मांग पर असर पड़ सकता है। उधर प्लांटों पर भी ठहराव का असर देखने को मिल रहा है। 7200 तक पहुंचने वाली सरसों 6750 के ऊपर अटकी हुई है। मलेशिया में पाम तेल के दामों में करीब 1.25 लाख की गिरावट है। शिकागो और डेनमार्क सोया ऑयल की कमजोरी ने घरेलू बाजार को भी प्रभावित किया है। कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने और बायोडीजल को लेकर अनिश्चितता ने बाजार की धारा को कमजोर कर दिया है। कच्चे तेल के भाव में गिरावट आने के कारण और सोयाबीन का तेल आने की वजह से सरसों के भाव कमजोर देखने को मिल रहे हैं। हमारे हिसाब से ज्यादा जल्दबाजी से बचे। मार्च 2025 तक सरसों के दाम 350 से 500 रुपए तक चढ़े थे, लेकिन इतनी तेजी के बाद भी बाजार में मुनाफा वसूली की संभावना बनी हुई है। इस वक्त घरेलू मांग शादियों में मौसम के चलते बनी रहेगी, पर यह बात भी स्पष्ट है कि सरसों की कीमतों में भारी उछाल की गुंजाइश फिलहाल कम देखने को मिलेगी। जयपुर में सरसों का रेट 6400 के आसपास है। वहीं विदेशी बाजारों में कोई बड़ा झटका नहीं आया, तो धीरे धीरे सुधार की उम्मीद की जा सकती है। दिवाली तक के सरसों के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिवाली तक सरसों के भाव 7600-7700 किलो पहुंच जाएंगे। सरसों के भाव की भविष्य में बात करें तो फिलहाल मंडियों में सरसों की उपलब्धता सीमित है और अधिकांश स्टॉक था वो मजबूत हाथों के अंदर पहुंच चुका है। यही वजह है कि कमजोर भावों पर भी बिकवाड़ी ना के बराबर हो रही है और मिल मालिकों को ऊंचे दामों पर खरीद करनी पड़ रही है। अगर जयपुर में सरसों 6425 के ऊपर बिकती है तो आने वाले हफ्तों में 7000 के करीब पहुंच जाएगी। वहीं सरकारी खरीद की बात करें तो सरसों 6750 रुपए प्रति क्विंटल के MSP तय दर पर बिक रही है, लेकिन कुछ राज्यों ने अपनी क्षमता भंडारण को पूरा कर लिया है और उन्होंने खरीद भी बंद कर दी है। जैसे हरियाणा के अंदर फिलहाल क्षमता पूर्ण कर लेने के कारण उन्होंने अपनी खरीद को बंद करने की घोषणा कर दी है। साथ ही राजस्थान सबसे बड़ा जिला है जहाँ पे सरसों का उत्पादन 46% के लगभग होता है। उसके अंदर अभी तक विशेष रूप से सरसों की कोई खरीदवाड़ी नहीं हुई है। राजस्थान के कई मंडियों के अंदर कणक की अधिक आवक होने के कारण से सरसों की खरीद में समस्या आ रही है। मंडियों के अंदर सरसों को उड़ेलने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है और साथ में गेहूं की आवक अधिक होने के कारण से सरसों की तुलाई के अंदर टाइम लग रहा है। कभी बारदाना उपलब्ध नहीं होता है, कभी कुछ और कारण हो जाता है, जिसकी वजह से किसान भाई है जो सरसों को सरकारी खरीद से बेचने से बच रहे हैं और वो बाहर व्यापारी वर्ग को दे रही हैं। व्यापारी वर्ग 5400 से लेकर 5800 के बीच में सरसों को खरीदे कर रही हैं। इसी वजह से सरसों की सरकारी खरीदें भी कम हुई है, क्योंकि वहाँ पर तुलाई में दिक्कत आ रही है और मौसम में 2-4 बार अधिक के खराब रहने के कारण से किसानों को मंडियों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकारी खरीद कम होने के कारण से सरकार के पास में स्टॉक कम होगा, तो उससे आने वाले दिनों में सरसों के भाव पर प्रभाव पड़ेगा। कच्चे तेल के रेट में गिरावट के कारण भी सरसों का भाव कम रहा है। अभी फिलहाल सरसों का भाव 6500 से लेकर 6800 के बीच में चल रहा है। इसी बीच हम आपको बता दें कि राजस्थान की प्रमुख मंडियों में आज सरसों जयपुर में 6500 से लेकर 6550 रुपये प्रति क्विंटल, जो 50 रुपये तेज थी। भरतपुर में 6200 रुपये, दिल्ली के अंदर 42 लैब की सरसों 6300 से 6500 के बीच में बिकी। वहीं अलीगढ़ के अंदर 6200 रुपये छितर थी। 2-3 दिन से यही भाव चल रहा है अलीगढ़ के अंदर। सरसों खड़ के भाव की बात करें तो
जयपुर के अंदर सरसों खड़े का भाव रहा 2230 रुपये, चरखी दादरी में 2210 रुपये, गानगर में 2160 से 2170 रुपये, आगरा में 2501 रुपये, पी आगरा मिल में 2640 से लेकर 2650 रुपये और सलोनी आगरा मिल में 2451 से लेकर 2461 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से रहा। वहीं सरसों तेल की बात करें तो सरसों का तेल है प्रति 10 kg 1365 रुपये निवाई में, कोटा में 1380 रुपये प्रति 10 kg, भरतपुर में 1350 रुपये प्रति 10 kg के भाव से, गांधीनगर में 1370 रुपये, बीकानेर में 1300 रुपये प्रति 10 kg के भाव से तेल के भाव रहे। ये थी दोस्तों आज एक सरसों के ऊपर रिपोर्ट। कुल मिला के देखा जाए तो किसान भाइयों को और टाइम के लिए सरसों को रोक के रखना चाहिए ताकि अच्छे भाव मिल सके। अगले 2-3 हफ्तों में सरसों के भाव में सुधार होने की संभावना जताई जा रही है। बाकी व्यापार अपने विवेक से करें। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।